और चलिए लाख टके की बात में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सियासी बिसात। तो माफिया अतीक के खात्मे के बाद सीएम योगी पहली बार प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर उस इलाके में रैली की जहां कभी अतीक का दबदबा हुआ करता था। सीएम योगी ने उस मैदान में रैली की जिस पर अतीक का कब्जा हुआ करता, लेकिन अब अतीक अतीत का हिस्सा बन चुका है। प्रयागराज अतीक के खौफ के चंगुल से आजाद हो चुका है। उसके भय से मुक्त होकर चैन की सांस ले रहा है। संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और जो डर था, जो भय था, वो खत्म हो गया है। अतीक के मोहल्ले में रहते हैं लेकिन अब कोई भय नहीं है। अब हम लोग भय मुक्त हो गए हैं। हम लोग खुल के जी रहे हैं इस समय जो है। जिस प्रयागराज में माफिया अतीक का सिक्का चलता था, जिस शहर में अतीक के खिलाफ कोई बोलने की जुर्रत नहीं करता था, जिस इलाके में अतीक के गुर्गों के खौफ की हुकूमत चलती थी, आज उसी इलाके में सीएम योगी जमकर गरजे। तुलसीदास जी की लिखी एक चौपाई का जिक्र कर माफिया को उनका अंजाम योगी ने याद दिलाया। कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। अतीत बन चुके माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे। मिट्टी में मिला माफिया राज। सीएम योगी इन प्रयागराज। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ के खात्मे के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव को लेकर चकिया इलाके में रैली की। यह इलाका कभी अतीक का गढ़ हुआ करता था, यहीं अतीक का घर और दफ्तर है। यहीं से सीएम योगी एक बार फिर माफिया पर बरसे। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। आज तो हमारे नगर सेफ सिटी हो रहे हैं, बेटियां स्कूल जा सकती हैं, व्यापारी व्यापार कर सकता है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। प्रयागराज में आज हुई सीएम योगी की रैली कई मायनों में खास थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब वो समझिए। अतीक के खात्मे के बाद पहली बार प्रयागराज में ये योगी की रैली थी। जहां सीएम योगी की रैली थी, वहां अतीक का कभी दबदबा हुआ करता था। जहां सीएम योगी ने रैली की, उस मैदान के एक हिस्से पर अतीक का कब्जा हुआ करता था। अतीक के कब्जे वाले हिस्से पर आज गरीबों के लिए घर बन रहा है। जाहिर है, अतीक के अतीत बनने के बाद उसका आतंक भी अब गुजरे जमाने की बात हो चला है और प्रयागराज मुस्कुरा रहा है। परिवर्तन आया है बाबा के राज्य में। आज हम लोग को इतनी आजादी मिली है, इतनी स्वतंत्र हो गए हम लोग को, और जो डर था, जो भय था, वो खत्म हो गया है। अतीक के मोहल्ले में रहते हैं लेकिन अब कोई भय नहीं है। अब हम लोग भय मुक्त हो गए हैं। बहुत हम लोग 11 बजे रात को आ रहे हैं, 12 बजे रात को, कोई डर नहीं है। ये भी निकाल दो, कलाई नारा में निकाल दो। अब भय मुक्त समाज हो गया, हम लोग खुल के जी रहे हैं। जहां अतीक अहमद का आतंक हुआ करता था, वहां के लोग उसके खात्मे के बाद अब कैसा महसूस कर रहे हैं। हमने इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ महिलाओं से बातचीत की। प्रयागराज में सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह विकास की धारा में यह महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। योगी मोदी राज में भय मुक्त प्रयागराज हुआ। वो डरे हुए जो हम पे हावी रहते थे, हमको डरा के रखते थे, लेकिन आज वो हालत नहीं है। आज हम लोग निडर हैं, स्वच्छ होके स्वतंत्र होके वोट दे रहे हैं। आज योगी मोदी की सरकार में सब खत्म हो गया। 12 बजे रात, 11 बजे रात भी हम शहर में आराम से निकल सकते हैं। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। माफिया अतीक के 30 सालों की सल्तनत मात्र 50 दिनों में ही मिट्टी में मिल गई। 30 सालों में खड़ा किया गया उसका अरबों रुपए का साम्राज्य तहस नहस हो गया।
अतीक के काले कारनामे, उसकी गुंडागर्दी और राजनीतिक संरक्षण के जरिए उस पर पैसों की बरसात होती रही। लेकिन कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। यही हुआ यूपी के इस माफिया के साथ और आज उसके गुनाहों से थर्राने वाला प्रयागराज चैन की सांस ले रहा है।